दर्शकों, स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और नगर पालिका के चुनाव को लेकर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 19 जून को वोटिंग होनी है। इस बार नगर निकाय चुनाव में नगर परिषद के चुनाव जो है चेयरमैन की वोट होंगी, वो डायरेक्ट होंगी और इसमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की घोषणा होने के बाद उनमें हलचल शुरू हो चुकी है। सभी की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जजपा और भाजपा पार्टी ने जो है अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए अपनी तैयारी कर दी है। आज मेरे साथ मौजूद है जजपा पार्टी से बीसी सेल के उपाध्यक्ष हवा सिंह वर्मा। हम उनसे जानेंगे कि उनके किस प्रकार के चुनावी मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार की उनकी चुनाव की तैयारियां हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको मीडिया को नमस्कार। मैडम, आज आप मेरे पास आए हो, छोटा कार्यकर्ता के नाते आप मेरे को इंटरव्यू लेने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। मैं इस जननायक जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बीसी सेल मेरे पास जिम्मेवारी है और मैं 1986 से चौधरी देवीलाल के साथ हमने काम किया है और हमारे स्वर्गीय चौधरी मांगेराम जी के मेरे पिताजी थे, मैं उनका सुपुत्र हूँ। 1970 के चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने न्याय युद्ध में काम किया था और उनकी पदचिन्हों पर चलकर मैंने पार्टी में काम किया। 1986 के अंदर मैं राजनीति में सक्रिय हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ से गोहाने के अंदर जब मेरे को छोटा पद दिया था, छोटा पद लेते हुए मैंने आज पार्टी के अंदर मेरे पास प्रदेश के पद हैं। मैं 4 बार तो प्रदेश का महासचिव का हूँ और चौथी बार ही प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ। और शुरू के अंदर शहरी मेरे को महासचिव बनाया था, उसके बाद मेरे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुहारा का बना था। आज हरियाणा के अंदर जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, अगर भाजपा जसपा का गठबंधन है, अगर यहाँ पर भाजपा गठबंधन ने फैसला करना है, अगर गोहाना मगर जसपा पार्टी का हिस्से में टिकट आई तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्यों हमारा हक बनता है। सबसे पुराना कार्यकर्ता। आपको लगता है जसपा पार्टी के हिस्से में टिकट आती है और पार्टी आपको टिकट देगी? हाँ, हमें यह जचता है। यहाँ पर जिला सोनीपत का 3 नगर निकाय के चुनाव है, जैसे कि गन्नौर के अंदर वहाँ का विधायक बीजेपी से है निर्मल चौधरी बहन जी, और राय हल्के से हमारे मोहनलाल बडोली जी हैं, वो विधायक हैं। क्यों ऐसा लगता, गोहाना के अंदर एक यहाँ पर चौधरी देवीलाल गढ़ रहा है गोहाना के अंदर, और जननायक जनता पार्टी का गढ़ है गोहाना और बड़ौदा का, और इसी वजह से हमें लगता है गोहाना में ही जसपा की पार्टी सीट आएगी। और जसपा यहाँ पर एक तो मैं बीसी समाज से संबंध रखता हूँ, जैसे गोहाना के अंदर बीसी समाज यहाँ और एससी समाज 29,000 के करीब है, जो कि यहाँ 46,900 कुछ वोट हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा गढ़ एससी और बीसी का गोहाना पड़ता है। क्यों, एससी कोटा में तो ही कोटा है मगर बीसी का कोटा नहीं है। इसलिए अगर जसपा पार्टी यहाँ बीसी को उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ पर पक्का वादा है। पिछली बार देखे हो आपने, पीछे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र आंगड़ा जी आए थे और एक हफ्ते के अंदर यहाँ 27,000 वोट ले गए थे। फिर सैनी साहब आए, वह भी यहाँ पर 40,000 के करीब वोट ले गए थे। यहाँ पर अगर कोई सी पार्टी ही बीजेपी हो या जसपा हो, यहाँ पर अगर हमारा जसपा पार्टी हमारे विधवा, क्यों मेरा हक बनता है। चलो जो भाई भी टिकट लेगा आएगा, हम उसके साथ हैं। अगर हमारे को टिकट मिली गोहाने के अंदर, मुझे पता है, मैं बहुत पुराना राजनीतिक आदमी हूँ, हमने पता गोहाने के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। चुनावी रणनीति क्या क्या रहेगी गोहाना में, या क्या क्या समस्या ऐसी है जिनका मतलब आज तक समाधान नहीं हुआ है, और आपको अगर पार्टी मौका देती है तो आप सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर आपका ध्यान जाएगा और आप उसको ठीक करोगे? पहला तो नगर परिषद के अंदर हम बिल्कुल भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जैसे कहीं बड़े कोई भी समस्या है या कोई लिस्ट है क्या है कि नगर परिषद में पहले हम साइनिंग बोर्ड लगवाएंगे, उस पर हर एक चीज़ लिखी जाएंगी, इसका रेट यो है, इसकी फ़ीस यह है, इसकी फ़ीस यह है, उस फीस को पढ़कर वह फीस दिया जाएगी। अगर जो फालतू
कर्मचारी अधिकारी मांगेगा उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकेंगे। और जैसे गुहाने के अंदर ही एक जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे को मौका मिला हम मिलकर सरकार से, जैसे कि यहाँ पर रोहतक के अंदर है, जैसे ऊपर फ्लाईओवर है या वो अपने पुल बना रखे हैं, हम जींद रोड से लेकर मैम रोड से लेकर फुवारा चौक होते हुए पानीपत रोड, सोनीपत रोड और रोहतक रोड पर भी हम उतारने का काम करेंगे। जाम की स्थिति खत्म होगी। और जैसे कि आवारा पशुओं के लिए है जनंदी, तो गुहाना में मतलब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा? हाँ, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हम पुलिस प्रशासन को आज भी हम करते हैं। हमने कि यहाँ एसपी साहब ने 2016 में एक यहाँ शील्ड कमेटी का गठन किया था और शील्ड का गठन करके ही उसका मैं शील्ड कमेटी का महासचिव हूँ। और हमने गुहाने के अंदर जो आपसी भाईचारे के झगड़े थे या लड़का लड़की के झगड़े थे, उनके हमने 60 और 70 मामले निपटाए हैं। जैसे गुहाने के अंदर हमने एसएचओ से मिलकर, डीएसपी से मिलकर, जैसे मोटरसाइकिल आवारा बच्चे घूमते हैं, बुलेट पर पटाखे छोड़ते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई हमने, भाई पटाखे बंद कराओ। जैसे कि और जैसे कि हमने लोगों को अपील करी बाया में आप मोटरसाइकिल चलाए, मंदिर चलाए और जैसे कान के फ़ोन मत लगाए। और जैसे कि हमारे शहर के अंदर कुछ बच्चे नशा में हो गए हैं, हमने वो भी जाकर लोगों को समझाया है, रोड पर खड़े हो भाई नशा मत करो, तुम आदत मत करो, गलत है, ये गलत आदत है। अगर हमारे को मौका मिला, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको समझाना काम करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे वार्ड वाइज, 5-5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, मेंबर एमसी तो होगा, उसके तो हम 5 आदमी और जोड़ेंगे। हर एक वार्ड के अंदर एक आदमी को भाई ये नशा मत करो, और वार्ड के अंदर, कॉलोनी के अंदर, वार्ड के अंदर को गुंडा कर दिया काम नहीं हुआ। सर, विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो गुहाना में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो नहीं हुए और वो आप कराना चाहोगे? गुहाना के सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं? गुहाना में 8 साल के अंदर विकास बतेरे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने गुहाने के अंदर बहुत ग्रांट दी। जैसे ये गुहाने के अंदर सर, जब भी बारिश आती है तो जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जल भराव स्थिति ऐसा है, 2008 के अंदर यहाँ पर शिविर दबाए गए थे। शिविर का मुंह होता है उस साइड के अंदर, ड्रेन की साइड होना चाहिए था, उनने ड्रेन का तोड़ ऊंचाई कर दी, ढलाई मंडी एरिया में कर दी। अगर हमारे को मौका मिला हम दोबारा ही उसका ढलाई 8 नंबर ड्रेन में करने का काम करेंगे, जो कि पानी भर जाता है। अगर वो पानी हम उसकी निकासी कम से कम 10 मिनट में निकासी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो पानी जब प्रभाव तो हो जाता है, अगर तगड़ी बरसात हो जाती है तो उसकी निकासी तो हो। और जहाँ पर एक बात और है, जैसे गौ माता हैं, हमारे नंदी जी हैं, घूम रहे हैं, हम इनके लिए एक, हमारे मन में एक प्लानिंग है, सरकार से मिलकर नगर परिषद के अंदर बहुत ग्रांट आती हैं। हम गुहाने के अंदर अगर मौका मिला, गुहाने के अंदर हम 15 किले, 20 किले, 15, 10 किले, 12 किले लेकर उनकी 4 दीवारी कर वहाँ पर शेड बनवा कर वहाँ पर हमें एक उन नंदी महाराज को वहाँ छोड़ने का काम करेंगे। और जैसे कि कम से कम 200 और 300 बच्चे हम ऐसे लगाएंगे सुरक्षा के लिए गुहाने के अंदर, दिन के और रात के जो आवारा पशु घूमते हैं उनको अपने ठिकाने पहुँचाया जाए। अगर रात को कहीं पर जैसे डेयरी वाले हैं, बारी डेयरी वाले हैं, हमने देखा मौका पर कहीं पर वही डेयरी वाले गाड़ी वहाँ तार जाते हैं, हम उनको रोकने का काम करेंगे। भाई तुम यहाँ पर क्यों तार जाते हो, अपने घर वहाँ अपनी सुरक्षा क्यों करते दूध पे गए। और गुहाने के अंदर जैसे गलियों के अंदर, शहर के अंदर सीवर बहुत भीड़े हैं, 8 इंची हैं, वहाँ पर हम कम से कम 2-2.5 फुट पाइप लाइन बिछवाने का काम कराएंगे। और कहीं पर गलिया में ढाल नीचा ऊँचा कर जाते हैं, जैसे जेई होता है कमेटी का, वो ठेकेदार की मर्जी काम होता है। पहले नंबर तो हम गुहाने के अंदर ही जैसे सपारसी को कहीं का ठेका जाता है, कहीं का ठेका जाता है बाहर का, हम बाहर के ठेकेदार को काम नहीं देंगे। हम ठेकेदार लोकल आदमी, गुहाना परिषद का जो आदमी होगा, शहर का, हल्का तहसील का होगा,
हम उनको ठेका देने का काम करेंगे। अगर वो भाई 10 दिन पाछे भी हमारा ठेकेदार गुहारा ठेकेदार तो उसको कहना काम मिल जाएगा, पता नहीं गलत काम क्यों करा है। अगर हम कंपनी वाले बाहर का ठेका दे दिया तो वो काम नहीं करा, ये भी काम करके चला गया तो भाग जाएगा, वो वापिस चला जाएगा। अगर हमने मौका मिला हम आपको 5 साल के अंदर दिखा देंगे भाई काम। पहला चेयरमैन और भी रहे हैं, उन चेयरमैन ने बहुत बढ़िया काम करे, उनकी वो नहीं करते। अब भी जो चेयरमैन रहा है इसने गुहाने के अंदर अच्छे काम किए हैं, हम इनके धन्यवाद करते हैं। अगर हमने मौका मिला हम इनसे 21 करके दिखाएंगे और पता लग जाएगा, अगली बार भी लोग हमें याद करेंगे भाई वर्मा जी ने गुहाने के अंदर काम किया था। अगर हमें सरकार पहला मौका देती, जैसे एमएलए एक बार नहीं हम लगातार 10 बार जीतते, हम लोगों के अंदर एक अच्छी नीति रखते हैं, अच्छा भाईचारा रखते हैं। सर पहले आप देवीलाल की पार्टी में थे इनेलो में, फिर आप इनेलो छोड़कर 2018 में जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको मतलब इनेलो छोड़कर जजपा पार्टी में शामिल होना, उसका कारण क्या रहा, क्या लगा आपको इस पार्टी में? ऐसा जी, जैसा कि चौधरी देवीलाल जी की पार्टी जननायक जनता पार्टी भी है और अजय चौटाला जी का हमारा साथी रहा, हमारा बढ़िया लाड था। और अजय चौटाला जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारा उनके खिलाफ बड़ा अच्छा रसूख रहा है। इसलिए दुष्यंत जी बोले अंकल जी तो आपका मेरे पापा जी का बढ़िया लाड है, इसलिए आप तो हमारे साथ आओ। और हमारे यहाँ पर डॉक्टर केसी बांगड़ जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं और डॉक्टर केसी बांगड़ जी का बहुत मैं आदर मान सम्मान करता हूँ। और डॉक्टर केसी बांगड़ जी ही हमारी बहुत अच्छी मेल करते हैं और डॉक्टर केसी बांगड़ जी ही ने मैंने को कहा और डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा, बात कराई भाई आवाज सिंह मेरे पास यहाँ आओ। और जब डॉक्टर केसी बांगड़ जी ने भी हमारी विधायिका बाड़ा से विधायक है नैना चौटाला जी, और वह मेरे घर पर आई, उन्होंने कहा जी आप तो हमारे साथ रहना पड़ेगा। माँ जी ये बात देख के है, नहीं तो आपने आना पड़ेगा हमारे साथ। तो मैं डॉक्टर अजय सिंह का दोस्ती के नाते भाईचारा नाते लिए और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले और दूसरा देवीलाल ही दुष्यंत चौटाला जी है, इसलिए हमने चौधरी देवीलाल जी की तो जो पैठ है, जो इसकी व्यवहार है दुष्यंत चौटाला जी के पास है, इसलिए दुष्यंत चौटाला जी ही हमारा भतीजा है। हम इसलिए दुष्यंत चौटाला के हमारे भाई से भतीजा प्यारा, हमने भतीजा प्यारा ला गया, इसलिए हम दुष्यंत चौटाला जी के साथ आए हैं। और दुष्यंत चौटाला जी एक तो नई उमंग है, नई हिसाब कहते हैं, ये ऊपर उमंग है। दुष्यंत चौटाला जी तो एक नया खून है, नया खून होते देश के अंदर बहुत अच्छे नेता बनेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी का नाम है, आज नरेंद्र मोदी से कि कभी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही दुष्यंत चौटाला नाम आएगा कभी भी। हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या किया जाएगा? आजकल युवा है गांव से भी पढ़ने के लिए, शहर के भी जो युवा है, गरीब है, शहर में सब अमीर नहीं होते और सब गरीब नहीं होते, उन बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा फीस लगती है और कई बार बच्चे जा नहीं पाते। तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाओगे खास? अगर हमारे को मौका मिला, हम शिक्षा बारे में यह है, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे विधायक हैं, मैं तो नगर परिषद की बात करूँगा कि अगर नगर परिषद चेयरमैन बना तो नगर परिषद का जो कर्मचारी है वो सरकारी स्कूलों में बच्चे ने पढ़ाए। जैसे हम कमेटी बनाएंगे, ये भी सरकारी स्कूलों के देखभाल रखेंगे, स्कूलों के अंदर पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है। जो मास्टर काम नहीं करेगा, अच्छी ढंग से नहीं पढ़ा होगा, हम पहले एक कमेटी बनाएंगे गुहाने के अंदर, अपने बच्चे ने 1 साल के लिए स्कूल में भेजो, दिखाओ पर सरकारी स्कूलों में। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, हम देखें कैसे पढ़ाई नहीं होगी। अगर सरकारी स्कूल के अंदर 90% 95% रिजल्ट नहीं आया तो अपने बच्चे बेचते वापस ले लो, प्राइवेट स्कूल में करें, आपके साथ हूँ मैं। 90 और 95% हम सरकारी स्कूल के अंदर ही आपको परसेंट दिखाएंगे। जैसे स्वास्थ्य के बारे में है, स्वास्थ्य के बारे में मुझे पता है, गुहाने में सिविल अस्पताल है। हमारी कई बही बात मैंने विज साहब से भी की थी पिछली बार, जब विरमान जी के लड़के की शादी थी। मगा जी यहाँ पर सरकारी मैं सुविधा कराऊँ हॉस्पिटल में, उनका देखेंगे
मैं तो एक बात कहूँ, विश साहब ने आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, विश साहब ने गुहाना एक सिविल अस्पताल में भी चक्कर लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर बढ़िया बैठने चाहिए, बेड अच्छे होने चाहिए और दवाई भी अंदर होनी चाहिए। और जनता को पता नहीं, अब दवाई मेडिकल में ही मिलती है। मैं सभी जनता और सभी स्वास्थ्य विभाग से अपील करना चाहता हूँ, आपके मीडिया माध्यम से, आप जो आए उसको दवाई अंदर से दे और दवाई आप अंदर से ही ले, बाहर से दवाई मत ले। अगर जो अंदर से नहीं देता, उसकी एसडीएम साहब बैठे हैं गुहाने, या तहसीलदार साहब बैठे हैं, या हम बैठे छोटे कार्यकर्ता हमारे पास ये लेकर आए, हम इसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें पता नहीं लगेगा अब दवाई नहीं देते डॉक्टर, हम क्या कार्रवाई करेंगे। सर, आप जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो, अगर ये सीट गठबंधन की सरकार है, अगर ये सीट जजपा के हिस्से में आती है और जजपा आपको टिकट नहीं देती, तो फिर आप क्या कर? कोई दिक्कत नहीं, हमें पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता है, हम किसी भाई को टिकट दे, जननायक जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता दो, अगर बीजेपी का बांटा दी, भाजपा बांटा दी, किसी कार्यकर्ता को टिकट दे, हम साथ हैं, उसका सहयोग करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और गठबंधन सरकार का सहयोग करेंगे। गठबंधन सरकार के साथ है, जिस भाई को उतारेगी हम उसके पूर्व दिन रात मेहनत करके उसको कामयाब बनाने का काम करेंगे। और हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं, आप जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार आए उसको भारी मतों से जिताए और विकास कार्य काम कराए। आपने पता होगा, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के अंदर अच्छे काम करे हैं। और आज सामाजिक मुद्दों में आपका क्या क्या सहयोग रहा, कितने लोगों का आपको समर्थन मिला? सामाजिक मुद्दे में हमने सारी उम्र ही सामाजिक मुद्दे में काम किया है। जैसे कि हमने पहले बैकवर्ड की मीटिंग बहुत बुलाई हैं, मेरे पिताजी हरियाणा कुम्हार सभा के अध्यक्ष रहे हैं, बैकवर्ड फेडरेशन के भी रहे हैं, मैं भी बैकवर्ड समाज का भी प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ, कुम्हार सभा के अंदर भी रहा हूँ। आज में मैं जैसे बैकवर्ड का उसके अंदर भी पदाधिकारी हूँ। संघर्ष कर रहे हैं, मांग करते हैं, ठीक है, संघर्ष करना चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए, मगर सरकार से मांग रखो। सरकार के खिलाफ कभी नारेबाजी, दूसरी पक्ष के पार्टी के लोग आ जाते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर देते हैं, गलत बात कर देते हैं, उससे सरकार नाराज़ होती है। ना लेने के ना देने के, अगर हक है उसको सरकार से मांग करो जो हमारे ये दिया जाए। मैंने भी पिछली बार मुख्यमंत्री से कहा था, जी आपने जो 8% करा है पिछड़े वर्ग का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप हमारा 16% कर दे हैं। अगर 16% करोगे तो मुख्यमंत्री ने कहा था, वर्मा जी हमने शुरुआत कर दी, आपका 16 भी होगा। किसी कारणवश किसी भाई ने हमारे खिलाफ स्टे डाल दिया, वो कोर्ट ने हमारे पर रोक लगा दी। हम कोर्ट का अवहेलना नहीं कर सकते हैं, हम स्वागत करते हैं जो कोर्ट ने फैसला करा है। मैं ये कहता हूँ सरकार से दोबारा विधानसभा के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर ही पिछड़े वर्ग का दोबारा इसका 16% 27% आरक्षण लागू किया जाए। हमें भरोसा है हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार इसको जल्दी लागू करने करेगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया, जहाँ से पिछड़े वर्ग की सीट आती है बाटे में, जहाँ पिछड़े वर्ग का हक बनेगा वहाँ पिछड़े वर्ग को टिकट देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ जजपा पार्टी से बीसी सेल के उपाध्यक्ष हवा सिंह वर्मा। इन्होंने जो जो वादे किए हैं, अगर पार्टी इनको मौका देती है तो ये पूरी निष्ठा से उन वादों को निभाएंगे। हमारे चैनल की हर नई अपडेट देखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।